स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Gursharan Singh. I have secured rank 22 in recently held JKS examination 2024. This was my fourth attempt और इस अटेम्प्ट से पहले मैंने प्रीलिम्स हर बारी क्लियर किया है, सिर्फ 2018 वाले के अलावा। और हर बारी मैं कुछ चीज़ें करता था प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि प्रीलिम्स आ रहा है JKS एग्जामिनेशन का, तो मैं कुछ चीज़ें करता था जिसके कारण मैं हर बारी कट ऑफ से 20-25 नंबर ऊपर रहता था। तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें शेयर करूंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी और मैं क्या क्या सोर्सेज फॉलो करता था। सबसे पहले तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो पॉलिटी के लिए मैं वही सोर्स लक्ष्मीकांत जो हर कोई पढ़ता है। उसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए मैं PMFIS को उसकी जो बुक होती थी मैं उसे फॉलो करता था। इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह सर की बुक आती है और उसके साथ उनके 450 क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनको फॉलो करता था। और इसके बाद साइंस के लिए मैं JKS एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली उसके लिए मैं लूसेंट की बुक होती थी उसे फॉलो करता था। और साइंस का जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता था वो मैं कोई भी करंट अफेयर्स जो उस साल के होते थे उनमें टेक्नोलॉजी का पार्ट में देख लेता था। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के लिए मैं ओनली IAS की एक उड़ान की बुक्स आती हैं, तो इन तीनों सोर्सेज के लिए मैं उसी को फॉलो करता था क्योंकि ये एक तो क्रिस्प है, शॉर्ट है और शॉर्ट नोट्स हैं। तो इससे मेरे जो जितने भी सोर्सेज होते थे वो मैं इनसे फॉलो कर लेता था। ये तो मेरे सोर्सेज रहे। इन सोर्सेज में मैं NCERT के जो मैंने नोट्स इनिशियल ईयर में बनाए थे मैं उन्हें कंटिन्यूसली रिवाइज करता रहता था। और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह आते थे, कभी जैसे स्लीपी क्लासेस के टॉप 50 टॉपिक्स आते हैं और साथ में सुदर्शन लोधा सर के टारगेट UPSC के करंट अफेयर्स आते हैं, तो मैं उन्हें साथ साथ में करता रहता था। ये तो सोर्सेज की बात हुई। इसके साथ जो स्ट्रेटेजी, सोर्सेज तो हर कोई सेम यूज कर रहा है, तो किस स्ट्रेटेजी से इन सोर्सेज को पढ़ना है अब मैं वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले तो मैं एक काम करता था कि पहले अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं क्लियर हुआ था प्रीलिम्स, तो सबसे बड़ा मेरे को फ्लॉ लगा था कि मैं कोई भी अगर एक दिन में चारों के चारों सब्जेक्ट्स को मैं साथ साथ में पढ़ने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे पॉलिटी पढ़ ली, उसमें 1-2 टॉपिक्स मैंने देख लिए, तो वो मुझे लगा कि वो सबसे बड़ा बैकफायर किया, क्योंकि इससे ना ही सेंस ऑफ कंप्लीशन एक हमारे दिल में आती है और ना ही हमें ये पता चलता कि हमने कितनी देर में कौन सा सोर्स किया है। इससे रिवीजन भी बहुत स्लो हो जाती है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगते हैं शायद ये इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा टाइम देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि एग्जामिनेशन और एग्जामिनर को कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं लगता, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने पूछना होगा वो उसको पूछेगा, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग रहा। तो एक प्लानर में बना लेता था, जैसे प्रीलिम्स अब जैसे 90 डेज होता था या 85-75 डेज होता था, तो इसी के साथ जैसे JKS का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किए हैं हर बारी, उसी तरह UPSC का प्रीलिम्स भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ करता था। सोर्सेज और स्ट्रेटेजी दो डिफरेंट चीजें जिससे आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी पे बात करते हुए सबसे पहले मेरी ये स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं एक सब्जेक्ट को उठाऊं, उस सब्जेक्ट की जो सोर्स है उसे मैं 3 दिन तक पढ़ूं और उसके साथ में और कुछ ऐड ना करूं, सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही सोर्स। और डेली करंट अफेयर्स के लिए मैं विजन IAS की मंथली मैगजीन को रीड करता था, वो 2-3 घंटे शाम को रीड करता था, बट उसके अलावा एक सोर्स और उसको 3 दिन तक करना। जब वो 3 दिन तक वो सोर्स को कर रहा हूं तो साथ साथ में उसके साथ के जो भी PYQs प्रीलिम्स में आए हैं तो मैं उन प्रीलिम्स के PYQs को भी साथ साथ में देख लेता था, जिससे कि मेरे को सबसे बड़ी ये हेल्प होती थी कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उस टॉपिक के PYQs देख लिए हैं और उन PYQs में जो ऑप्शंस होते थे उनकी भी एक्सप्लेनेशंस को मैं बहुत अच्छे से देख लेता था। तो PYQ सॉल्व करने के लिए एक सोर्स जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, एक तो सबसे पहले नेक्स्ट IAS की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, जितने भी ऑप्शंस हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। बाय फार एंड लार्ज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई मस्ट रिकमेंड की मार्केट में जो है। और इसके साथ अगर तो जैसे कि बुक तो मैं पढ़ता ही पढ़ता था, बट इसके साथ मैं कोशिश करता था कि स्लीपी क्लासेस जो PYQs लेकर आते हैं प्रीलिम्स के लास्ट 13 ईयर्स के, वो वीडियो को मैं हर बारी देखता था। उससे क्या होता था कि वो
कभी कभी एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी समझा देते थे, और कभी अगर कोई कंसेप्ट नहीं भी समझ आया तो वो भी उसमें से बहुत अच्छे से समझ आता था। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के लिए तो वो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है वो PYQs को सॉल्व करने के लिए। तो 3 दिन तो मैंने सोर्स पढ़ लिया। तो 4th डे में क्या करता था कि मैं विजन के टेस्ट उठाता था और उन टेस्ट को मैं बार बार कंटिन्यूस लूप में बार बार देता था, बार बार उनके सॉल्यूशन रीड करता था। उससे क्या होता था कि कंक्रीटाइजेशन ऑफ सोर्स होता था। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटी को पढ़ लिया है तो चौथे दिन में जितने भी पॉलिटी के विजन IAS के टेस्ट होते थे या कोई भी टेस्ट सीरीज होती थी तो उसके 4th डे मेरे को टेस्ट सॉल्व करने और कुछ नहीं करता था। डेली में टेस्ट नहीं करता था, 4th डे पे मेरा टेस्ट होता था। फॉर एग्जांपल टेस्ट नंबर 1 देना सुबह, उसके बाद उसका सॉल्यूशन को भी प्रॉपरली रीड करना, उसके बाद टेस्ट नंबर 2 देना, और जितने भी 4th डे में टेस्ट कर लो उतने में करता था। इससे क्या होता था कि मैंने सोर्स पढ़ लिया है, सोर्स को कंक्रीट कर लिया है और उसके टेस्ट भी दे दिए हैं। इससे इन तीनों चीजों को जब मैं इसी पैटर्न में करता था तो मेरा एक कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट कंक्रीट होता जाता था, और यही स्ट्रेटेजी मैं लास्ट तक फॉलो करता था। लास्ट के 15 दिन में बस मैं एक चीज को ऐड करता था, ये 3 दिन और 4th डे टेस्ट डिलीट हो जाते थे और वो हर सब्जेक्ट 2-2 दिन में आ जाता था, जिसके कारण मैं हर बारी जब भी प्रीलिम्स देने जाता था तो 7 से 8 बारी मैं प्रीलिम्स की सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लेता था। उससे मेरे को UPSC के प्रीलिम्स में भी बहुत मदद हुई है और JKS के प्रीलिम्स में भी बहुत मदद हुई है। आई होप कि मतलब आप सबको भी इस स्ट्रेटेजी से कोई मदद हो, और मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये 8 साल का, जितने भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए मेरे को तो इस स्ट्रेटेजी से बहुत मदद हुई है। क्योंकि और इस स्ट्रेटेजी को मैं बहुत बच्चों के साथ भी शेयर की है, जो आगे भी मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं यही स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो मैं एक सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दिल्ली नॉलेज ट्रैक, जिन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया अपनी सोर्स स्ट्रेटेजी को शेयर करने के लिए, प्रीलिम्स कैसे मैं मास्टर कर पाया और कैसे हर बार क्लियर कर पाया विद गुड मार्जिन। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच दिल्ली नॉलेज ट्रैक।